नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहां हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ और जो होती है इंडियन हिस्ट्री या फिर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जीएस, मतलब सीजी और इंडियन जीएस दोनों का संपूर्ण रूप से यहाँ एमसीक्यू और क्लास कराया जाएगा, जो कि सीजीपीएससी प्री, मेंस, एससीजी, एसआई, व्यापम एवं अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज के विषय में है छत्तीसगढ़, और हमारे पिछले क्लासेस भी यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप सभी जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं साथ लेकर आता हूं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गोलापल्ली का पठार छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन ए है कोंटा तहसील के दक्षिण भाग में, या फिर खैरागढ़ तहसील के पूर्वी भाग में, बस्तर जिला के मध्य भाग में, या पत्थल गांव के पूर्व भाग में। तो आप अपना आंसर लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा ना, मैं सभी के क्वेश्चन और कमेंट दोनों देखता हूं। तो गोलापल्ली का पठार जो है वो आपका कोंटा तहसील के दक्षिण भाग में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित को पढ़कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़िया पाट है, बिल्कुल है। मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है, या आपका ऑप्शन सी है आपका छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। तो आपको नीचे दिए गए कूट के हिसाब से बताना है ना, 1 2 3 सही है, या फिर 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, या फिर 1 या 3 सही है। तो चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़िया पाट है, देवगढ़ की पहाड़िया है, छुरी उदयपुर की पहाड़िया है, कैमूर पर्वत श्रृंखला है, इधर जयपुर सामरी पाट प्रदेश में बहुत चिरबेन हराई खराई की पहाड़ियाँ, बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही है आपका। मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल मैदानी क्षेत्र। चारों छत्तीसगढ़ के जो मध्य क्षेत्र में है वो मैदान है, जिसमें जो महानदी शिवनाथ का मैदान है, चाहे जो होती है रायपुर का मैदान हो गया, बिलासपुर का मैदान होगा, शिवनाथ पार्क का मैदान होगा, महानदी पार्क का मैदान हो गया, और महानदी शिवनाथ दोनों का मैदान हो गया। तो मध्य छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है, निश्चित ही कहा जाता है, क्योंकि इंद्रावती नदी जो होती कालाहांडी से निकल के इधर भद्रकाली तक बहती है, जिसमें अपना बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर शहरों से बहते हुए इधर आती है। और दक्षिण छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी है, जिसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है, वो इंद्रावती नदी है। तो इस हिसाब से देखें तो 1 2 और 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। ऑप्शन बी है आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पश्चिमी भाग में स्थित है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, या फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए फॉलो करने की कोशिश करते हैं। छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग, छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा में है, बिल्कुल है। ये है अपना हमारा छत्तीसगढ़। ईद है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार के पश्चिमी हिस्सा छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्सा होगा। ये क्षेत्र जो है ये उत्तर पूर्वी होगा ना, उत्तर। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। निम्न कथनों को पढ़कर आपको जवाब देना है। छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग का सीमा का निर्धारण करता है। चलिए देखते हैं। ये है हमारा छत्तीसगढ़, ये है छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग, यानी इधर का इस पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग का निर्धारण करता है। तो ये ऑप्शन सही है, ए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पश्चिमी भाग में स्थित है।
निश्चित बुंदेलखंड का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ के पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा में स्थित है। ये अपना छत्तीसगढ़ है और ये है आपका केशकाल घाटी, ये छत्तीसगढ़ तो इसका पूर्वी सीमा में इधर साइड जो है वो हमारा है। ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है, बिल्कुल नहीं है, छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत स्थित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के सतपुड़ा पर्वत का भाग जरूर है मैकल श्रेणी, पूर्वी भाग जरूर है, लेकिन मैकल श्रेणी भाग है, लेकिन पूर्वी अपना सतपुड़ा पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो अपना ऑप्शन ए, बी और सी यानी कि बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हम निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है आपका, महानदी का कचहरी भाग उच्च भाग में उच्च स्थल में स्थित है। कचहरी भाग उच्च स्थल में स्थित है। ऑप्शन बी है आपका, जयपुर सामरी पाठ प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ऑप्शन सी है आपका, महानदी बेसिन के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। महानदी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के आधे भाग में फैला हुआ है। ऑप्शन डी, बस्तर के पठार, ये पत्थर नहीं है, ये पठार है, बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कियन युग के शैलों से हुआ है। असत्य को पहचानना है ना, सॉरी, असत्य को पहचानना है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर जो है ये आपका ये सही है। महानदी का कचहरी भाग उच्च स्थल नहीं है, जबकि मैदानी स्थल है। बाकी जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है, बिल्कुल है। आपको 4 भागों में बांटा गया है ना, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, महानदी बेसिन और और दंडकारण्य का पठार। तो इसमें जो होती है जसपुर है ना, जयपुर नहीं है, ये आपका जसपुर है। तो जसपुर पाठ प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। अब बस्तर का पठार जो होती है ग्रेनाइट और जो होती है आर्कियन सेलों से ही निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़िया पाठ है। स है आपका, दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अपना आंसर दीजिए। चलिए हम बनाने के पहले कोशिश करते हैं कि मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल क्षेत्र सही बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मैदान क्षेत्र, उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ ही पर्वत पठार जैसे विस्तृत श्रेणियों में आते हैं, लेकिन हमारा मध्य छत्तीसगढ़ जो है वो पूर्णतः या फिर अंशतः बोले अपना मैदानी क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़िया और पाठ प्रदेश स्थित है, बिल्कुल। दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। चलिए तो इसका आंसर जो होता है, दक्षिण छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी बहती है, तो इसका आंसर जो होती है अ, ब, स तीनों सही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न विकास प्राधिकरणों की स्थापना किए गए हैं। निम्न में से कौन कौन से विकास प्राधिकरणों की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए गए हैं? तो याद रखिए कि जो प्राधिकरण की स्थापना जो होती है ना, वो जनजाति समुदाय के विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं, जिससे वो वर्तमान आधुनिक युग की मुख्य धारा से जुड़ सके, वो अपना खाना बदोश जीवन को त्याग कर वर्तमान युग के हिसाब से जी सकें। इसलिए जो होती है विकास अभिकरणों की स्थापना की जाती है। तो चलिए देखते हैं आप। ये पहला दिया है दंडकारण्य विकास प्राधिकरण, दूसरा दिया है सरगुजा विकास प्राधिकरण, तीसरा दिया है रायपुर विकास प्राधिकरण और चौथा दिया है बस्तर विकास प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर जो होती है वह होगा 2, 3 और 4, क्योंकि दंडकारण्य विकास प्राधिकरण नाम से कोई विकास प्राधिकरण नहीं है, जबकि सरगुजा विकास प्राधिकरण है, रायपुर विकास प्राधिकरण है और बस्तर विकास प्राधिकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान? कोरबा में, बिलासपुर में, रायपुर में या फिर जगदलपुर में? तो इसका सही आंसर है आपका सी, रायपुर में स्थित है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अगर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ राज्य में विद्यमान नहीं है? कडप्पा, गोंडवाना, टर्सियरी या फिर धरवाड़? तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है ये आपका छत्तीसगढ़, ये
इस तरह से आपका है छत्तीसगढ़। ठीक, ये छत्तीसगढ़ है। कडप्पा सेल समूह, कडप्पा सेल समूह जो होती है ये आपका महानदी बेसिन में पाया जाता है। वहीं गोंडवाना सेल समूह ये अपना सरगुजा संभाग में पाया जाता है। और ये हो गया, ये हो गया धारवाड़ सेल समूह। तो आर्कियन और धारवाड़ से लगभग बस्तर के अधिकांश हिस्से बने हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो टर्सरी सेल समूह छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा टर्सरी सी। चलिए आगे देखो, भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है। ऑप्शन बी है आपका गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार की सेल समूह पाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। चलिए अपना आंसर दीजिए आप लोग। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह है। हमारा महानदी बेसिन दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर का मैदान जो है वो कडप्पा सेल समूह के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन बी है आपका गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है। गलत है, गोंडवाना सेल समूह जो होती है वो सरगुजा संभाग में है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी देखते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविडियन प्रकार की सेल समूह पाए जाते हैं। गलत है, छत्तीसगढ़ में द्रविडियन प्रकार के सेल समूह पाए ही नहीं जाते हैं। ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह से निर्मित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।